हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। आज हम लोग ब्रॉडबैंड और केबल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। 3 कंपनीज का नंबर आया है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। पूरे सेक्टर में हेडविंड है, टेलविंड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये समझेंगे एंड क्यों है वो भी देख लेंगे। टेलविंड वर्सेस हेडविंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, बट मैं एक रिफ्रेश कराता हूँ। तो समझ लो क्या होता है ना, जब भी कुछ एक्सटर्नल पुश आता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई इंडस्ट्री ब्लूम बूम करती है, अच्छे से प्रॉस्पर करती है, तो वो टेलविंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से जीएसटी कट हुआ, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, गवर्नमेंट ने कुछ पुश दिया जिसकी वजह से आपका ऑटो सेक्टर में बढ़ोतरी आ गई, क्योंकि थोड़ा महंगा आता है ना गाड़ी वाड़ी, 10-15 रुपये का तो आता नहीं, लाखों का आता है। तो 5-10% की भी कट होती है तो डिमांड आ जाती है। या लेट से होम लोन के इंटरेस्ट कम हुए तो टेलविंड आ गई, बूम आ गई, तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, घर घर लोग लेंगे ज़्यादा, लोन ज़्यादा डिसबर्स होगा, सीमेंट ज़्यादा लगेंगे घर बनाने में, तो ये सब चीज़ टेलविंड हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि कोई एक आदमी है या कोई एक जानवर है, जा रहा है, खड़ा है, उसके टेल में विंड आ रहा है पीछे से एंड वो पुश हो रहा है, तो वो आगे आगे स्पीड से जाएगा, राइट। दैट इज टेल विंड। इसका ठीक उल्टा होता है हेडविंड। मतलब आप आगे जा रहे हो और आगे से, मतलब इधर ऐसे आप जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ आगे, इधर से हवा आ रहा है, हेड पे आ रहा है और वो रोक रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। सो दैट इज टेल विंड, दैट इज हेडविंड। तो बेसिकली हेडविंड खराब होता है, टेलविंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी क्या ना, केबल कंपनीज और ब्रॉडबैंड कंपनीज का सीन ये है कि अभी ये मोस्टली टेलीकॉम ड्रिवन हो गया। मतलब जैसे आप देखोगे अभी क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे दुनिया, मतलब इंडिया एटलीस्ट, टेलीविजन से धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। ये टेलीविजन में भी देख रहा है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल केबल टीवी देखता था उससे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोग जी टीवी या आज तक वगैरह ये सब चैनल्स वगैरह देखते थे, अब ये सब बंडल्ड होकर ओटीटी फॉर्म में आ जा रहे हैं एंड वो सब एग्रीगेटर्स ले ले रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ओटीटी प्लेटफॉर्म ले ले रहे हैं, जियो हॉटस्टार आ गया, उसने सब कुछ एक साथ डाल दिया, आईपीएल सब एक साथ डाल दिया, राइट। फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स आ गया, फिर उसके बाद अमेजॉन प्राइम आ गया, तो धीरे धीरे न्यू एज ऑफ एंटरटेनमेंट आ रहा है, लोग वहीं से देखना प्रेफर कर रहे हैं। एंड ये सब को भी ना इंडिविजुअली आप जाके खरीद सकते हो, या फिर ये सब आजकल टेलीकॉम के प्लान्स के संग बंडल में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब दो ही डुओपोल ही है अपना, राइट। अपना वोडाफोन को तो हटा ही दो, वो तो, और बीएसएनएल को हटा दो, वो कंपटीशन में नहीं आता। बट मोटा मोटी बेस अपना एक जियो का रहता है, एक एयरटेल का रहता है, राइट। एंड ये लोग भी क्या करते हैं ना, अपना बंडल सर्विसेज में अपना हॉटस्टार हो गया, जियो हो गया, अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म, अमेजॉन प्राइम, फलाना डिगना ना, बहुत बहुत कुछ एक साथ दे देते हैं। एंड इनका भी खुद का ब्रॉडबैंड भी होता है, वाईफाई भी होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें मोस्टली होती हैं, राइट। तो अभी सीन ये चल रहा है ना, इसके चलते जो अलग प्लेयर्स है, जो 3 प्लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है अपना जीटीपीएल हैथवे, एक डेन नेटवर्क्स, एंड थर्ड वाला है हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड, ठीक है। तो ये तीनों का किया ना, ये सब रीजनल प्लेयर्स है, या फिर समझ लो 2-3 जगह इनका प्रेजेंस है। अब इतना बिजनेस में इनका डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जाके हम लोग को करना ही क्या है, क्योंकि जब नंबर ही नहीं आएंगे। तो अब इनका सीन आ गया ना, ये लोग क्या करते हैं ना, आप समझ लो, ये लोग आपको इंटरनेट सर्विसेज, केबल सर्विसेज देंगे, टीवी सर्विसेज देंगे, एंड ये भी अपना ओटीटी वगैरह लगा के देते हैं। बट ये ऐसा ब्रांडेड प्लेयर नहीं है कि हाँ ये हर एक सिटी में मिल जाएगा आपको, राइट। जैसे बैंगलोर में यहाँ पे एयरटेल और अपना जियो चलता है, उसके साथ साथ पहले काफ़ी एक चलता था, एक्ट फाइबर चलता था, वो भी चलता है, बट वो धीरे धीरे उसका डोमिनेंस खत्म होता जा रहा है। जैसे मैं भी इधर एयरटेल यूज़ करता हूँ, पहले एक्ट फाइबर यूज़ करता था, क्योंकि अब एयरटेल का क्या ना, पूरा ऑल इंडिया मिल जाएगा, जियो का अपने को ऑल इंडिया मिल जाएगा, राइट। तो वैसा सीन है। तो अब हैथवे आ गया, डेन नेटवर्क्स आ गया, जीटीपीएल आ गया, ये सब का ना अब धीरे धीरे डोमिनेंस कम होते जा रहा है। एंड ये लोग प्राइसिंग प्रेशर को भी नहीं झेल पाएंगे ना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी आती है, सब कुछ बंडल करके चीप में दे देती है, इनके पास इतने बड़े वर्कफोर्स रहते हैं। तो वैसा सीन चल रहा है। जस्ट नंबर्स पर अगर अपने देखने का कोशिश करें तो जीटीपीएल हैथवे का नंबर आया है, इनका कुछ 922-24 करोड़ का सेल आया है, रेवेन्यू है। जो ईयर ओवर ईयर चेक करूँ तो 4% की डिग्रोथ आई है। प्रॉफिट लॉस में आ गया, 14 करोड़ का लॉस में आ गया। ये मैं ओवरऑल लेवल पे बता रहा हूँ, मैं ऑपरेशंस, कोर ऑपरेशंस और सबको मिला के ही बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में अपने को जान के क्या करना है, क्योंकि देखो ना, 4% की ग्रोथ आई है, आप उसको कोर वाला भी ले लोगे तो मे बी 4% की डिग्रोथ आई है, इनफैक्ट कोर वाला को हटा दोगे तो -2% की आ जाएगी, ऊपर नीचे ही रहेगा, बेसिकली सिंगल डिजिट ग्रोथ या डिग्रोथ ही रह रही है। अब मैं क्या बताता हूँ, मुझे चाहिए होता है 20-25% के ऊपर। अगेन क्यों, क्योंकि मेरा पर्सनल इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से 8-10-12% का है। गवर्नमेंट बोलती है 6%, बट मैं अपना 10-12% लेके चलता हूँ। जीडीपी ग्रो करती है 7-8% से, सब मिला के 17-18% होता है। सब दोनों को ऐड करके 18% होता है। तो मेरे को 20-25% चाहिए होगा, राइट। 25% चाहिए होगा ताकि मैं अल्फा जनरेट कर सकूँ, पैसे बना सकूँ मार्केट में, एक बीट कर सकूँ इंडेक्स को और पूरा इन्फ्लेशन को और जीडीपी को, राइट। तो मेरे को 25% मांगता है। अब 25% के बीच में जीडीपीएल आके बोलेगी भाई मैं तो 924 करोड़ करती हूँ, बट ना लास्ट ईयर से मैं 2-4% कम की हूँ। तो ये तो वही हो गया ना कि आप तो ग्रो ही नहीं किए हो, बेसिकली आपकी मार्केट खत्म हो गई है, जियो और अपना एयरटेल आके आपका मार्केट खा गए हैं, ऐसा बोल के मैं चलूँगा, राइट। तो ये एक सिचुएशन हो रहा है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी लॉस में कन्वर्ट हो गई है। अपने डेन नेटवर्क्स देख लो, ये भी 240 करोड़ का इन्होंने सेल किया, जो कि -3%। अगेन प्रॉफिट इसका देखो तो 40% गिर गया, 38%। हैथवे केबल का देखें तो वो भी 566 करोड़, 566 करोड़ का इन्होंने किया। लास्ट टाइम इन्होंने कुछ 540-40 कुछ ऐसा किया था शायद। तो 3-4% की यहाँ पे ग्रोथ आई है, प्रॉफिट गिर गई है 70% से, ठीक है। तो वही देखो, पूरा इंडस्ट्री में ना ऐसे ही चल रहा है।
ओवरऑल लॉन्ग टर्म भी बात करूँ ना मैं, अगर जैसे अपने जाते हैं डेन नेटवर्क्स में, तो डेन नेटवर्क्स का देखोगे ना, मार्च 2015 में 1100 करोड़ का उन्होंने सेल किया था, और मार्च 2025 में भी 1000 करोड़ का सेल किया। बेसिकली पूरा नेट 10 साल के विंडो में ये लोग हिले ही नहीं है। आप 10 साल पहले जो कमाते थे वही आप कमा रहे हो, तो आपकी तो परचेजिंग पावर कम हो रही है, आप ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा लाइफ इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो वही वाला चीज़ है। आप डेन नेटवर्क भी 10 साल पहले, जो 10-11 साल पहले 1000-1100 करोड़ सेल करता था, रेवेन्यू करता था, क्योंकि उस टाइम इतना जियो वगैरह नहीं चलता था ना, उस टाइम इतना वाईफाई वगैरह इतना सब नहीं आया था, ठीक है, मतलब इतने बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स नहीं आते, सब स्कैटर्ड था। अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी आके छोटी छोटी ऑर्गेनाइज प्लेयर का मार्केट खा जा रही है, उनके पास वर्कफोर्स है, ज़्यादा ब्रांडिंग पावर है, ज़्यादा वो लोग के पास नेगोशिएशन पावर है, ज़्यादा वो लोग अच्छा सस्ता में दे सकते हैं, मास में दे सकते हैं, अच्छा क्वालिटी में दे सकते हैं। तो कहाँ से डेन नेटवर्क 10 साल में, अब देखो ना सेम ही रेवेन्यू है, तो फिर कहाँ से मैं इसको वैल्यू कर सकता हूँ। दूसरा कंपनी भी ले लेता हूँ, जीटीपीएल हैथवे। इसका तो मतलब और भी खराब हाल है। ये क्या कर रही है, इसका थोड़ा सा फिर भी हालत ठीक है। ये 2015 में 600 करोड़ करती थी, अभी 3400-500 करोड़ किया है इन्होंने मार्च 2025 में, 2026 में 3800 किया। तो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखें तो करीब करीब 7-8% की आ रही है। मतलब ये थोड़ा सा मेरे को फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि ना 7 या 8%, 10% की ग्रोथ में मैं तो खुश नहीं हूँगा, मेरे को नहीं समझ आता। इसका आप देखोगे ना, ये तीनों में भी इसका पी अपना 50 का करीब चल रहा है। फॉरवर्ड भी लेके चल जाऊँ तो वही 40-50-55 का ही पी आएगा। तो मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ कि ऐसे बिजनेस में डालूँ, ऐसा मशीन में डालूँ जो 50 का पी पे मिलता है एंड वो 7-8% की ग्रोथ दे रही है, जहाँ मुझे रिस्क भी दिख रहा है कि बड़ी टेलीकॉम कंपनीज आके मार्केट खा रही है धीरे धीरे, सबको मतलब ठोक रही है, पूरा प्राइसिंग पावर पे पूरा वॉर गेम चल रहा है। और जो भी है ब्रांडिंग है ना वहाँ का, वही है कि डेन नेटवर्क्स में मैं क्यों ही अपना पैसा फंसाने जाऊँ। तो ये एक चीज़ हो जाती है। ये वैसे सॉरी जीटीपीएल हैथवे था। तो यही हो गया। तीसरा प्लेयर भी आप जाके देख लोगे, अपना आई थिंक ये वाला जो क्या बच गया अपना, डेन नेटवर्क्स बच गया क्या, डेन नेटवर्क्स का भी देख लेते हैं। डेन नेटवर्क्स का एक सेकेंड बता ही देता हूँ। डेन नेटवर्क्स हो गया था अपना, सॉरी, जीटीपीएल हैथवे बच गया शायद, हैथकॉम बच गया, हैथकॉम, हैथवे केबल। हैथवे केबल का भी देखूंगा तो मैं ईयर ओवर ईयर अपना 1500 करोड़ किया था इन्होंने 2014 में, अभी 2000 करोड़ किया। तो वही नेट नेट देखो कि भाई 10-12 साल में आप कुछ 5-10-20% ग्रो कर रहे हो, तो मज़ा नहीं आएगा ना, 30% ग्रो कर रहे हो। तो वही यार, लेटेस्ट में भी ग्रोथ कम हो गई है, सिंगल डिजिट आ गई है। तो बोलने का मतलब ये है, अब देखो आप, मैं जो भी आपको फिगर्स बताया हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, राइट। बट वही है कि ना, अगर आप फिगर्स को पकड़ लोगे कि भाई आकाश ने 1500 की जगह 1600 बता दिया, 2% की जगह 4% बता दिया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि भाई मैं एक आपको एक बिजनेस समझा रहा हूँ, मैं एक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा इंडस्ट्री में हेडविंड है, इधर बड़े प्लेयर्स आके छोटे प्लेयर को खा जा रहे हैं, जैसे जैसे ब्रांडिंग पावर आ रही है, जैसे जैसे उनका अपना नेटवर्क बन रहा है, ये प्लेयर्स फिर हट जा रहे हैं। अब वो बड़े प्लेयर्स आके ना अच्छा डील दे देते हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दे देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, बहुत सारे फीचर्स दे देते हैं, तो आप कहाँ से उसके संग कम्पीट कर पाओगे। ये पूरा नंबर्स में भी दिख रहा है, 10 साल में ही ये सारे ब्रांड्स में ग्रोथ ज़्यादा दिख नहीं रही है। डेन नेटवर्क्स में थोड़ा सा फिर भी दिख रहा है, बट रिसेंट में भी आप लास्ट 2-3 साल से देखोगे तो सिंगल डिजिट में ही मोस्टली ग्रोथ अटक गया है, एंड वो ग्रोथ में मेरे को समझ नहीं आता, मैं नहीं डालना चाहूँगा पैसा। तो यही है कि हेडविंड है, अब ये आपको समझ के चलना होता है। अब यही सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये सब कंपनी में पैसा डाल देते हैं, बोल के कि भाई अभी सस्ता में मिल रहा है, स्टॉक ठुक गया है, अच्छी वैल्यूएशन है, ले लेते हैं। बट अब लेके चलो ना कि अपनी मार्केट चलती है फ्यूचर पे, फॉरवर्ड गोइंग मार्केट होती है, फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होती है, फॉरवर्ड लुकिंग इंजन होती है मार्केट, राइट। तो वो देखती है कि भाई आगे जाके आपके पैसे इतने बनने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं आपका वैल्यू, आपका औकात, आपका एक भाव सेट करूंगा, राइट। बट आगे ही लग रहा है कि भाई ग्रोथ सिंगल डिजिट हो गई है, एक काइंड ऑफ वैसा इन्वायरमेंट चल रहा है कि बड़ी कंपनी आके खा जाएगी, तो मैं मतलब मार्केट क्यों उसका भाव देगा। आप ऐसा समझ के चलो कि एक बंदा है, ठीक है, एंड लेट्स से वो उसके पास इस मंथ पैसे नहीं है, एंड वो जॉब छोड़ा है, उसको पैसे नहीं मिले, ठीक है, एंड वो लेट्स से 10,000 कमाता था इस महीने का, एंड उसका भाव अभी चल नहीं रहा है, उसके दोस्त लोग उसको भाव नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे इस महीने, क्योंकि वो जॉब स्विच किया। बट लेट्स से वो नेक्स्ट जॉब, दूसरा जॉब ज्वाइन कर रहा है जिसमें उसको 50,000 सैलरी मिलेगी, 5x मिलेगी, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ से मिलेगी उसको सैलरी, राइट। तो अभी जितना भी आपका भाव खराब हो, इस महीने आपके पास पैसे नहीं हो, आपके भाव, आपके दोस्त लोग आपको वैल्यू नहीं करो, बट जैसे ही आपके दोस्त लोगों को पता चलेगा या दुनिया को पता चलेगा, ओ इसका तो सैलरी 5 गुना होने वाला है नेक्स्ट 1-2 महीना में, जैसे ही वो दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लेगा, तो आपका भाव तो उसके हिसाब से सेट हो गया ना कि भाई नेक्स्ट 2 महीना में इसका तो भाव बढ़ने वाला है, इसकी सैलरी बढ़ने वाली है, इसको औकात बढ़ने वाला है, राइट। तो वैसे ही मार्केट लेके चलता है, मार्केट बोलता है अच्छा ये चीज़ अभी ख़राब हो गई है, तो अगर आगे जाके अच्छी हो जाएगी और मुझे पूरा प्रॉक्सिमिटी में दिख रहा है आगे जाके, मतलब पूरा मैं श्योर हूँ हो जाएगी, तो मार्केट उसको वैसे भाव देने लगता है। बट आगे जाके अगर मार्केट को लग रहा है कि अभी जैसा भी सिचुएशन हो, खराब अच्छा मेरे को नहीं पता, लेकिन आगे जाके चीज़ें खराब हो गई या स्टैगनेंट हो जाएगी, तो मार्केट बोलता है भाई पैसा टाल लेते हैं, दूसरा जगह डाल देते हैं। क्योंकि देखो 6-7-8% का ग्रोथ तो वही हो गया ना, एफडी,
एफडी भी तो वही करता है, आप 100 रुपये डालते हो तो 107 रुपया 7% की ग्रोथ दे देता है, राइट, 8% की ग्रोथ दे देता है, 108 कर देता है। तो मैं एफडी में नहीं जाऊँ क्या, जहाँ पे मुझे एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है? मैं क्यों फिर ये सब वायर केबल, सॉरी नॉट वायर केबल, ये डेटा ब्रॉडबैंड और केबल वाली कंपनी में जाऊँ जो 7-8%, 10% से 3-4% सिंगल डिजिट से ग्रो कर रही है? क्यों मैं 1-2% का भी रिस्क लेने जाऊँ जब मुझे एफडी में पैसे वैसे मिल रहे हैं, राइट? तो वही सिचुएशन है, वही आप समझ के चलो कि ऐसे नहीं होता है कि मैं सस्ते हो गई, स्टॉक गिर गई तो ले लेता हूँ। आप फॉरवर्ड में जाके देखो, आप थोड़ा विजनरी बनो, बिजनेस को एसेस करो कि बिजनेस का क्या आगे जाके एक सिनेरियो बन सकता है, क्या वो प्रॉस्पर करेगी कि नहीं, क्या वो आगे जाके ग्रो कर पाएगी कि नहीं अच्छे रेट से। भाई अच्छा मेरे हिसाब से तो 25% होता है, राइट। तो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग समझ आए हो कि लूजर्स को लूजर्स ही रहने दो, उसमें पैसे नहीं डालना चाहिए। आगे जाके इसका मेरे को नहीं लग रहा मार्केट अच्छा होगा। अगर हाँ इसमें अगर ग्रोथ आने लगे, कंपनी आगे बोले कि भाई मैंने इसके साथ पार्टनर कर लिया, ये होगा वो होगा फलाना ढिकना, मैं ऐसे रीच बढ़ाऊंगा, तब जाके मैं आगे सोच सकता हूँ। बट मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा है नंबर को देख के। प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके साथ साथ गिर रही है, क्योंकि अगेन मेरे को लग रहा है मार्जिन का प्रेशर आ रहा होगा। सामने वाली कंपनी जो भी ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म्स वाले हो रहे होंगे, वो उनको महंगा में दे रहे होंगे, ये नहीं पास ऑन कर पा रहे हैं कस्टमर्स को। तो ये सब सिचुएशन हो जाती है। उसके साथ साथ यही है मोटा मोटी अपने इस कंपनी के बारे में, सारी कंपनीज के बारे में। तो देख के चलो, आप नंबर्स एग्जैक्टली देख लेना, वो आपके ऊपर, आप थोड़ा तो वर्क कर लो। एंड यस, कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अपने हिसाब से लो, अपने हिसाब से बेचो, मैं कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ बिजनेस को समझाने में आपको। वो समझो, आप पढ़ो चीज़ों को समझो एंड देन अपना कॉल लो। चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।